जिसमें दिमाग तेज रहे। रात श्री खा खा के गुटखा खा खा के बर्बाद हो गए, दारू पी पी के बर्बाद। बादाम दूध कोई नहीं खा रहा है पी रहा है, ठीक है ना। ये बादाम खाते दूध पीते तो दिमाग सही रहता। अरे कोई पूछने लगेगा तो आप लोग जवाब क्या दोगे? जिस चीज को हम मानते हैं उसका इतिहास अगर नहीं बताएंगे तो लोग कहेंगे तुम्हारा धर्म गलत है, झूठा है, अंधविश्वास है बोलेंगे। क्योंकि जिस चीज को मानते हैं उसका इतिहास रहता है तब वो पक्का होता है वो धर्म, ठीक है ना। तो कोपार बाबा को जो संगीत सिखाने वाला जो था वो धन्य गांव का रहने वाला हीरासू का दादा था, पाटारी प्रधान। इतने जल्दी भूलते हो, इसलिए कह रहा हूं कि भाई ऐसी चीज खाइए जिसमें दिमाग तेज रहे। रात श्री खा खा के गुटखा खा खा के बर्बाद हो गए, दारू पी पी के बर्बाद। बादाम दूध कोई नहीं खा रहा है पी रहा है, ठीक है ना। ये बादाम खाते दूध पीते तो दिमाग सही रहता, याददाश्त की क्षमता ही घट गई। एक तो मोबाइलों ने भी ज्यादा दिमाग खराब किया है, बता रहा हूं ना मैं। देखिए सब कुछ करिए लेकिन 24 ही घंटा अगर देखोगे ना आपका दिमाग कमजोर हो जाएगा। पहले कैलकुलेटर चलता था ना गणित करने के लिए, जो कैलकुलेटर का उपयोग करता था ना तो उसका उतना दिमाग गणित में नहीं चलता था। ऐसे ही जोड़ना सीखते थे, उनका दिमाग सही रहता था। उनकी आदत बन जाती है ना, 8 और 5 कितने होंगे, कैलकुलेटर जोड़ दिए। कैलकुलेटर नहीं रहेगा तो जल्दी नहीं बता पाते। और जो अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है उसका दिमाग जल्दी होता है। नहीं बता पाओगे ना, बता दोगे। अच्छा मैं बोल रहा हूँ 8 5 कितने हुए, बताना जल्दी, ठीक है ना। ऐसा करके बच्चों को सिखाया जाता है। 6 5 कितने हुए, 3 4 कितने हुए, ऐसा करके बताओ। कैलकुलेटर मोबाइल में अगर जुड़वाओगे तो उनका दिमाग कभी आगे नहीं बढ़ेगा। बच्चों का अगर दिमाग बढ़वाना है आप इस प्रकार से प्रैक्टिकल करोगे तो दिमाग उनका बढ़ेगा। तो कौन था गुरु? पाटारी दादा था, जिसको हम प्रधान बोलते हैं। हीरासू का नाम था वो दादा का, धन्य गांव का रहने वाला। उसने सिखाया था संगीत। तो कोपार बाबा कहने लगा गिद्धराज अगर ऐसी बात है, मैं तो संगीतज्ञ हूँ, सीखा हूँ पूरी, लेकिन फिर भी मैं अपने गुरु को लेके जाऊंगा। बोले बच्चों को निकाल ले। गिद्धराज कहने लगा, बोले बाबा कोपार अगर तुम बोले अपने गुरु को लेके जाओगे और गुरु के सहयोग से अगर ये काम करोगे तो फिर तो बोले पक्का है कि तुम्हारा काम सफल होगा, तुम निकाल लोगे। बोले ये पक्का है। बोले क्यों? बोले जो बोले अपने गुरु के सलाह और सहयोग से काम करता है वो कभी मार नहीं खाता है, वो हर काम में सफल होके ही रहता है ना। और जो अपने गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलता, गुरु से सलाह नहीं लेता, वो हर समय हार खाता है और कुछ काम में मार खाता है ना। आज यही हाल तो हुआ है ना। आज हमारे गोंडवाना के राजा महाराजा, हमारी गोंडवाना की समाज गुरुओं के मार्ग पर नहीं चलने के कारण राजा भी मिटे मेरे भाई। राजा भी गुरुओं का विरोध करना चालू किए, गुरुओं की बात नहीं मानी, इसलिए हमारा राज्यपाट भी गया है। ऐसे कई प्रमाण हैं। जो गोंड राजा बलि के बारे में जानते हो आप लोग? ये राजा गोंड बलि राजा था। ये यूपी जिला का, बलिया जिला का था, उत्तर प्रदेश का। जिसके जहां मारा गया है वो काल कोठरी आज भी बनी हुई है, ठीक है ना। कच्चा धागा लपेट के मार डाला गया और वो धागा आज भी बांधते हैं। राजा बलि का नाम लेते हैं, दानवेंद्रम राजा बलि माचले माचलम। जैसे तुम्हारे राजा को बांधे वैसे ही तुमको भी धागा बांधेंगे। तुम संकल्प करो, हम 51 रुपया बोलेंगे तो तुम ठहरा नहीं पाओगे। कि ठहरा लेते हो? अगर किसी ने धागा बांध दिया वो मंत्र से और कहेगा कि भाई बीच में पूजा करते करते 51 रुपया रखो, तो तुम कहोगे कि नहीं गुरुजी 51 कम करके 11 रुपया कर लो। ठहरा सकोगे? नहीं ठहरा। क्यों? कि तुमने पहले वचन हार दिया है ना। उसका मतलब निकलता है क्या कि जैसे तुम्हारे राजा बलि को कच्चे धागे में विश्वास में बांध के और पूरा राजपाट मांग लिए और राजा बलि ने बीच में कुछ नहीं बोला, इसी प्रकार तुम भी बोल नहीं सकोगे जब तक पूजा होगी। तो जितने कहेंगे उतना ही हाँ कहना पड़ेगा। वो भी राजा गोंड था जिसका गुरु शुक्राचार्य था। गुरु शुक्राचार्य ने इस बात में खूब समझाया लेकिन राजा ने माना नहीं। बोले मैं दान दूंगा, मैं दान ही हूँ। बोले कई राजा भी हो जाते हैं घमंडी, अपने हो जाते हैं ना, नहीं मानते, मैं तो दानी हूँ दूंगा।
तो मेरे सगाजनों, जो गुरु के सलाह से काम करता है वो समाज आगे भी बढ़ती है और अपना विकास भी करती है। दुनिया में जितने भी हैं तो देख लो आप लोग, मुस्लिम धर्म का गुरु है, मुसलमान लोग अपने गुरु के सलाह, गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, इसलिए उनका धर्म, संस्कृति और उनका संगठन मजबूत है कि नहीं है। क्रिश्चियन लोग अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, जैन लोग अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं। जो लोग अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं वो आज भी सही है, और जो लोग अपने गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलते, दूसरे गुरुओं के बताए मार्ग पर चलते हैं, वो समाज आज भी तितर बितर है ना, है कि नहीं तितर बितर। कभी इधर को जाती है, कभी उधर को जाती है, और अभी भी सही नहीं हो पा रही। नहीं ढे यहाँ पब्लिक नहीं समाती, आपके यहाँ नहीं समाती ना। इसी को कहा गया है, बताया था ना मैंने, गोंडों का गोंडी धर्म है, लेकिन क्या करें दूसरा धर्म अपनाते हैं, और घर में शक्कर मिलती है और गुड़ खाने को बाहर जाते हैं। यही हो रहा है ना। तो जो गिद्धराज है उसने कहा कि तुम सफल हो जाओगे, तो ये वहां से पेड़ से उतरे और कहाँ पहुंचे, लिंगो जंगो। लिंगो मतलब है कुपार लिंगो, जंगो मतलब रायतार जंगो। याद रखना, इसमें भी कहीं कहीं हमारे लोग गलती करते हैं। जयकारा में वो बोलते हैं जंगो दाईना, तो ठीक है जंगो दाई है, जंगो दाईना सेवा सेवा, तो लिंगो दाई नहीं है। कई कई लोग लिंगो दाई बोलते हैं, जबकि लिंगो दाऊ है, ठीक है ना। इसमें भी याद रखना, लिंगो पिता शक्ति है, जंगो माँ शक्ति है। नहीं तो लिंगो को बोल रहा है लिंगो दाईना, लिंगो दाईना, ये भी नहीं रहता कहीं कहीं ख्याल, ये भी रखना हमको याद, ठीक है ना। ये लिंगो और जंगो दोनों वहां से चल के कहाँ पहुंचे, अपने गुरुजी के पास धन्य गांव पहुंचे, पटारी के पास। और पटारी दादा से बोले, दादाजी आज बोले आपकी जरूरत पड़ रही है, बोले आप अपनी किंगरी लेके बोले हमारे साथ चलो। किंगरी जानते हैं ना, किंगरी बोलते हैं दादाजी, किंगरी ऐसा जो बजाते हैं, आपके लोग नहीं जानते होंगे, वो पटारी लोग बजाते थे ऐसा करके। तो वो किंगरी लेके बोले हमारे साथ चलो। हीरासू का दादा ने क्या किया, अपने घर के अंदर गया और अपनी किंगरी निकाला, पाना भी बोलते हैं उसको कहीं कहीं, ठीक है ना, निकाला और बेटा बोलो चले। अब मेरे भाई लिंगो जंगो और पाटारी तीनों वहां से निकले और चलते चलते कहाँ पहुंचे, जहां पर बाबा शंभू ने 33 बच्चों को बंद किया था। अब वहां जाके देखे तो मेरे भाई बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ था दरवाजा पे। अब पाटारी दादा कहने लगा लिंगो जंगो से, बेटा तुम गुफा के बाजू में खड़े हो जाओ, मैं बोले ये पत्थर के बाहर तरफ बैठ करके, पत्थर रखा था बाहर तरफ बैठ करके बोले एक किंगरी बजाऊंगा और देवी देवता का सुमरन गान करूंगा। जब मेरे गीत और जब किंगरी बजेगी तो ये आवाज गुफा के अंदर प्रवेश करेगी, और जब बच्चे इस आवाज को सुनेंगे तो उन बच्चों के शरीर में कुछ शक्ति प्रवाहित होगी। जब शक्ति प्रवाहित होगी तो वो बच्चे इस आवाज को ढूंढने लगेंगे और वो अपने आप गुफा से बाहर आ जाएंगे। जैसे हम गीत गाते हैं ना यार, तो शरीर में थोड़ा उत्तेजना को शक्ति प्रवाहित होती है, जिसको हम लोग भाव या देवी बोलते हैं ना। तो बोले वो बच्चे को जब ये चीज होगा बोले तो वो अपने आप बाहर आ जाएंगे। तो बोले ठीक है। अब पाटारी दादा अपनी दरवाजा के किनारे मतलब पत्थर के बाहर तरफ आसन लगाया और अपनी किंगरी बजाना चालू किया। जब किंगरी बजाना चालू किया और गीत चालू किया तो सबसे पहले वो हीरासू का पाटारी ने गीत गाया था देवी देवताओं का सुमरन के नाम का। तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे सुमरन किया उसने किंगरी बजाते हुए। एक बार वो पाटारी दादा के नाम पे जयकारा बोलिए, पाटारी दादा ना। अब सुमरन करना है देवी देवताओं का, ठीक है। आओ रे आओ ओ
रे देवता